भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योग के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करी और उस योग को बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण ने हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि युद्ध करना ही योगा है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि युद्ध करना कैसे योगा हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बोली और अर्जुन जो था वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन के लिए वहाँ पर ऐसा नहीं था कि उसको ध्यान समाधि में बैठना था या उसको प्रैक्टिकली हरे कृष्णा माला पर जप करना था। अर्जुन को वहाँ पे युद्ध करना था। अर्जुन के लिए युद्ध करना योगा था। दूसरे शब्दों में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना था, वही अर्जुन के लिए योगा था। तो अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ सकता है कि ओके प्रभु जी, अर्जुन के केस में युद्ध करना योगा था क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। इनडायरेक्टली वो अपनी लाइफ में भगवान के आदेशों का भी साथ साथ कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के आदेशों का पालन कर रहा था। अब अगर हम अपनी बात करें तो रियल सेंस में हमारे ऐसे ऐसा युद्ध करना योगा नहीं है। हम सबको ऐसा नहीं कि इस संसार में लड़ाई करनी है, लोगों को मारना है, काटना है, पीटना है। हमारे केस में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ओके प्रभु जी, हमारे केस में क्या एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना उनका कर्तव्य है। जो जॉब करते हैं उनके लिए ऑफिस जाकर जो उनको सैलरी मिलती है वो उनका एक कर्तव्य हो गया। और अगर फैमिली है तो फैमिली में जो फैमिली की नीड्स होती हैं उन नीड्स को पूरा करना भी एक कर्तव्य हो गया। तो वहाँ पे कर्तव्य बोध तो हम सबको समझ आ गया। अब उस कर्तव्य को भगवान की दिशा, भगवान के निर्देशन के अनुसार करना ही योगा है। यदि हमने उसमें भगवान का एलिमेंट जोड़ दिया उस कर्तव्य के साथ तो वो कर्तव्य भी योगा में परिवर्तित हो गया। तो योग बहुत आसान है हम सभी के लिए करना एक दृष्टिकोण से, और हम सब बहुत इजीली अपनी लाइफ में योग कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सिंपली हमें भगवान को अपनी लाइफ से जोड़ना है। तब हमें समझ आएगा कि यस, कर्तव्य की भी वैल्यू है और भगवान के आदेशों की भी वैल्यू है। और हम जितने भी कर्तव्य अपनी लाइफ में परफॉर्म करेंगे वो सभी कर्तव्य कहीं ना कहीं हम सबको भगवान की ओर आगे बढ़ने में और ज़्यादा प्रेरित करेंगे। चाहे वो हमारी स्टूडेंट लाइफ के कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारी जॉब लाइफ के कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारी मैरिज लाइफ के कर्तव्य हैं, हम सब उन कर्तव्यों को भगवान से जोड़ देंगे। यही वास्तविक योगा है। और इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, इंटरेस्टिंग दृष्टिकोण। इनफैक्ट हम सब भी इस संसार में युद्ध ही कर रहे हैं। हमारे सामने पूरा विशाल संसार है और उस संसार में बहुत से लोग अलग अलग विचारों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ चल रहा है, और ऐसे में उन विचारों के साथ फाइट करते हुए अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ना, वो भी एक युद्ध है। क्योंकि मन के साथ हम लोग प्रैक्टिकली फाइट करते हैं, क्योंकि हमारे मन में अलग अलग उल्टे सीधे विचार चलते हैं। उन विचारों के साथ लड़ना, उन विचारों को सही दिशा देना ही योगा है। तो हम सब भी प्रैक्टिकली एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम युद्ध ही कर रहे हैं। बस हम वो फिजिकल रूप में युद्ध नहीं कर रहे जैसे अर्जुन कर रहा था, हम मानसिक स्तर पे युद्ध कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अर्जुन के केस में तो केवल एक कुरुक्षेत्र का मैदान था युद्ध करने के लिए। अब हमारे केस में पूरा संसार हमारे सामने है युद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारे विचार इस संसार से प्रभावित होते हैं। और उन विचारों से सही ढंग से लड़ने के लिए हम सबको सही प्रशिक्षण चाहिए, एक सही टीचर का निर्देशन चाहिए, जिससे कि हम योग में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें और योग में इस्टेब्लिश करके अपने मन से लड़कर हम भगवान को अपने जीवन में स्थान दे सकें। यही वास्तविक योगा है। हम सभी को इस योगा को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। बाकी जो योग की बात हो रही है वो सब ठीक है, हेल्थ के लिए रेलेवेंट हो सकता है, बट हेल्थ का भी रोल लाइफ में उतना वहीं तक ज़रूरी है जहाँ पर हम उस हेल्थ को या शरीर को भगवान से जोड़ने के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने उस शरीर को भगवान से जोड़ने के लिए यूज़ नहीं किया तो ऐसे योगा का, ऐसी हेल्थ का भी कोई ऐसा लाभ नहीं है। तो हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं
बट अगर भगवान को नहीं जोड़ा तो योग का जो उद्देश्य है, योग का जो लक्ष्य है, जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन के थ्रू हम सभी तक पहुंचाया, वो लक्ष्य डिफीट हो जाए। तो इसलिए हमें इस योग के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से अपने जीवन में उतारना होगा।